हेलो एंड वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की 6 केसेस को बहुत ही अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉन्केव लेंस से। तो देखो डायग्राम में कॉन्केव लेंस को ना हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम लेंस को ध्यान से देखोगे तो इसका टॉप और बॉटम पार्ट जो होता है वो ठीक होता है और इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो थीन होता है। और जब भी लाइट रेज आके इसमें इंसिडेंट होते हैं ना तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाते हैं और इसी प्रॉपर्टी के कारण इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी ना कॉन्केव लेंस में दो सेंटर C1 एंड C2, दो फोकस F1 F2 और इसका जो मिडिल पार्ट यानी कि लेंस के मिडिल पार्ट ऑप्टिकल सेंटर मौजूद होता है और ये पांचों पॉइंट ना प्रिंसिपल एक्सिस में लाया करते हैं। कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ दो ही केसेस होते हैं और ये दोनों केसेस को ड्रॉ करने से पहले हमें इसके 3 बेसिक रूल को समझने पड़ेंगे। पहला रूल कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है जिसका ओरिजिन सेम हो। रूल नंबर 2 कहता है जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अगर इसे तुम बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आती है तो ये विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएगी। अब ये तीनों रूल्स के बदौलत हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं केस नंबर 1 से, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो जैसे कि हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी पे होता है तो इससे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं और अभी अभी हमने रूल में पढ़ा जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन अगर तुम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से पास करती है। बस यही रूल के मुताबिक हमारा ये जो पैरेलल राइट रे आया था ये तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज तो हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगी और ये दोनों लाइट रे की इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों लाइट रे फोकस F1 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज का पोजीशन बनेगा एट F1। इमेज एक्सटेंडेड रेज से फॉर्म हुई है तो इसका नेचर हो जाता है वर्चुअल इरेक्ट और इसका साइज बहुत छोटा है यानी कि पॉइंट साइज है तो इसका साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। नाउ कम टू केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर हो। तो देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज को ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आने वाली लाइट रे तो स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगी और ये पैरेलल वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन तो डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन अगर हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगी। अब देखो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज का पोजीशन हो जाएगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज एक्सटेंडेड रेज से फॉर्म हुआ है तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट और इसका साइज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अगर अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है।